बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें हमें सर्कल का एरिया निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा, सेक्टर का एरिया निकालना होगा। तो सबसे पहले तो हमें इसके छोटे छोटे सारे पॉइंट पता होना चाहिए। तो पहले हम छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सर्कल, ये हमारा सर्कल है। सर्कल में पॉइंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। सेंटर सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। इस रेडियस को मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूँगा। सेंटर सी होता है, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ से भी कर सकते हैं या सी से, जिससे अपना मन हो। तो इसके हम एरिया के बारे में बात करते हैं। तो इसका एरिया होता है हमारा थीटा। थीटा मतलब एंगल। ये कितना एंगल है? कितना एंगल है? 360। लेकिन हम थीटा पे बात करते हैं। मान लेते हैं थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारा एरिया का, वेयर, जहाँ की आर क्या है? हमारी रेडियस है। इसी तरीके से सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 मल्टीपल 2 पाई आर। इसमें थीटा, ये एक तरीके से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोला हमने। तो इस तरीके से ये सेक्टर, ये आर का भी हो सकता है। तो पहले अभी हमने एरिया का फॉर्मूला देखा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का देखा। बेसिकली ये फॉर्मूला है किसका? सेक्टर का। सेक्टर में अगर हमारा सेक्टर 360 का लेते हैं तो हमारे फॉर्मूला किसका बन जाता है? एरिया ऑफ सर्कल का। अगर यही आर्क निकालना है हमें, तो ये एक फॉर्मूला किसका? आर्क का, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जब स्मॉल आर्क का निकालना है, जो हमें कंप्लीट आर्क का निकालना है। सर्कमफेरेंस होता क्या है? सर्कमफेरेंस एक्चुअली पैरामीटर होता है। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में हम पैरामीटर निकालते हैं। रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में पैरामीटर निकालते हैं। उसी तरीके से सर्कल के जो पैरामीटर होता है उसे हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, जिसमें एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में दिया गया है। जैसे कि हम देख लेते हैं, हमारे पास बुक है, तो मैं बुक में फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें दिया गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 20 मीटर पर इज 5280. द फील्ड इज टू बी प्लॉट एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड, जिसमें हमें पाई क्या लेना है? 22/7। देखो, इन सबके एग्जाम्पल करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम होता है। बोर्ड एग्ज़ाम में मालूम नहीं कहाँ से वो क्या पूछ ले। तो सबसे पहले हमें इनका एग्जाम्पल वगैरह हर चीज़ पढ़ना रहता है। तो इस क्वेश्चन में जो हमने अभी पढ़ा था, तो लेंथ ऑफ फेंस क्या है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसको हम बुक से ही समझ लेते हैं, फिर आगे की एक्सरसाइज आएगी तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, दिख रहा है ना? हाँ। तो लेंथ ऑफ फेंस की लेंथ किस में दी है? मीटर में दी हुई है। तो लेंथ ऑफ फेंस क्या होगा? टोटल कॉस्ट पर रेट। अगर जो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लगी है? 5280, बट उसकी रेट क्या है?
20 मीटर 24 पर मीटर। तो जब हमें लेंथ निकाली, लेंथ ऑफ फेंस क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट बाय रेट। तो इससे हमें टोटल कॉस्ट जो रुपए दिया है उसको हम रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना निकलेगा 220। ये डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गई हमारी, ये हमारी आ गई सरकमफेरेंस। लेंथ ऑफ फेंस क्या है, किसी सर्कल की, जैसे ये हमारा सर्कल है, सर्कल का ये पूरा लेंथ, यही हमारा क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस कहलाता है। तो सरकमफेरेंस कितना आया हमारा 220 मीटर। तो इसी तरीके से इफ़ आर मीटर इज़ द रेडियस ऑफ द फील्ड, मान लेते हैं हमारा रेडियस कितना है फील्ड सर्कल का, आर, तो आर हमने इसका रेडियस मान लिया। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल मैंने अभी फॉर्मूला बताया था 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल्स टू 220 मीटर। अब इसको जब हम इक्वेट करेंगे 2 मल्टीपल टू 22/7 मल्टीपल आर इक्वल्स टू 22/0, सॉरी 220। जब इसको इक्वेट करेंगे तो आर को हम यही रहने देंगे, ये मल्टीपल में तो इसको हम नीचे डिवाइड में लेके जाएंगे, और ये क्या है डिवाइड में तो इसको मल्टीपल में लेके जाएंगे। अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी सॉल्यूशन के बारे में ही बताऊंगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं सिंपली वे में। तो अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा 10, 2 से इसको किया तो ये 5 हो गया, तो 5 7 या 35, तो 35 हमारा क्या है, बोलो 35 हमारा क्या है, रेडियस। तो रेडियस ऑफ द फील्ड कितना लिख दिया 35 मीटर, यूनिट वगैरह हम लास्ट में लिखते हैं। देखो इसी तरीके से एरिया ऑफ फील्ड निकालना है, तो हमारे पास रेडियस आ गया, हमारे पास फॉर्मूला भी है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू ऑलवेज हम क्या लिखते हैं 22/7 लेते हैं पाई की वैल्यू, या फिर हम क्या लेते हैं, और क्या ले लेते हैं 3.14 ले लेते हैं। तो इसमें बोला हुआ है पाई की वैल्यू क्या लेना है 22/7। तो 22/7 जो हमने वैल्यू लिया, तो 22/7 मल्टीपल आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस मल्टीपल रेडियस मीटर स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया 5 टाइम्स किया, 5 2 22 मल्टीपल 5 मल्टीपल 35। ये तो हमारा क्या निकला है, फील्ड का एरिया निकल आया, एरिया निकल आया। अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, किसकी, प्लॉइंग। प्लॉइंग मतलब होता है, मतलब खेत को हम जो जोतते हैं ना, खेत को अपने तरीके से फर्टाइल बनाने के लिए उसे क्या करते हैं, प्लॉइंग वगैरह करते हैं। तो इसको 1 मीटर, इसका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग 0.50 पैसे, क्या 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर है। तो हमने अब जब जो हमारा एरिया है उसमें हम 50 पैसे का मल्टीपल कर देंगे तो हमारा रुपए निकल आएगा, तो कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग निकल आएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड इक्वल्स टू 22 मल्टीपल 5 मल्टीपल 35, ये तो हमारा एरिया हो गया, ये हमारा रेट हो गया, एरिया रेट का मल्टीपल किया तो हमारा ये निकल आया कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से तो अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज़ सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। तो मतलब इसमें क्या है, जैसे कि हम थोड़ा फिगर से समझते हैं, ये सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये छोटे छोटे 2 सर्कल बना लिए, इसका रेडियस कितना दे दिया 19 दे दिया, इसका रेडियस हमें कितना दे दिया 9 दे दिया। तो बोला है जो इसका सर्कमफेरेंस आएगा, इसका सर्कमफेरेंस आएगा, इन दोनों सर्कमफेरेंस के सम का इक्वल होगा कौन सा, जो हमारा थर्ड सर्कमफेरेंस निकलेगा। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम इसे। सबसे पहले गिवन में क्या है, रेडियस ऑफ, इसको हम फर्स्ट सर्कल मान लेते हैं ना, इसको सेकंड। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना है 19 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, सर्कमफेरेंस, देयरफॉर circumference of first circle
तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल फॉर्मूला हमें मालूम है 2 पाई r। तो रेडियस ऑफ, तो इसमें रेडियस हम किसके लेंगे, फर्स्ट सर्कल के, तो रेडियस कितना होगा हमारा 20 पाई को हम पाई में ही रहने देते क्योंकि हमारा जब ऐड करेंगे तो पाई में ऐड कर लेंगे इससे। रेडियस कितना है 19, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 38 पाई सेंटीमीटर। इसी तरीके से रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। देयरफॉर सर्कमफेरेंस सिमिलरली फर्स्ट सर्कल की तरह से ही सॉल्व करना है। फेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल सेम, इसका फॉर्मूला 2 पाई r, बट इसमें r की जो हमारे रेडियस लेंगे तो वो हम सेकंड सर्कल की लेंगे। तो सेकंड सर्कल में रेडियस कितनी दी है हमें 9 सेंटीमीटर, तो 2 पाई मल्टीपल r कितना है हमारा 9, तो इसको जो हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर। तो लेट करते हैं हम, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। थर्ड सर्कल कौन सा, जो दो इन दो सर्कल के सर्कमफेरेंस का सम उसके इक्वल सर्कमफेरेंस है। तो मान लेते लेट द थर्ड सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल भी क्या कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल देयरफॉर circumference of थर्ड सर्कल क्या होगा, सेम 2 पाई r, बट इसमें r की वैल्यू हमें क्या दिया है 2 पाई, तो पाई रहेगा, r की वैल्यू हमें कैपिटल R, क्योंकि हमारा कैपिटल R क्या है, क्योंकि हमारा जो बड़ा सर्कल बनेगा उसका R क्या है, R हमने रेडियस के लिए कैपिटल R। तो ये समझ आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू ACC से मैं अकॉर्डिंग से रिप्रेजेंट करता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड। तो 38 पाई प्लस 18 पाई इक्वल्स टू क्या 2 पाई r। r क्या है हमारा, ये r क्या है हमारा, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल या थर्ड सर्कल। या फिर थर्ड सर्कल भी हम कह सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व किया, पाई तो पाई रहेगा, ये 8 8 6 16 का 6 कैरी 1 3 4 1 5 इक्वल्स टू 2 पाई r। तो पाई से हमारा पाई कट जाएगा, 2 से जब हम इसे काटेंगे तो r इक्वल्स टू हमारा कितना निकलेगा 28 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना था, r3 का वैल्यू, इसे r कहो या r3 कहो, क्योंकि रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्कल हमें मिल गया, कितना निकला 28 सेंटीमीटर। तो बस इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। जैसे कि सेम हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें क्या दिया था, सर्कमफेरेंस इक्वल दिया था टू सर्कल्स का, तो इसमें एरिया से रिलेटेड बात किया गया। तो मतलब एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, मान लेते हैं ये सर्कल हमारा जिसकी रेडियस कितनी दिया है 8 सेंटीमीटर,
ये सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस कितना दिया, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो इन दो सर्कल का जो एरिया आएगा, इन सर्कल के एरिया के सम करके जो हमारा तीसरा सर्कल बनेगा उसके इक्वेट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन करने से पहले रीड करो, उसे समझो। अगर समझोगे नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। एक बार रीड करो, समझ आता है तो ठीक है, दोबारा नहीं फिर रीड करो, रीड करके फिर समझो, फिर उसे सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक, अब जैसे इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया है, इसका 6 दिया है, तो इसको हम बिगर सर्कल कह लेते हैं, इसको स्मॉलर सर्कल कह लेते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल, ये लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम है तो मार्क्स मिलना बहुत कम होता है। जितना डाटा होगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा, लैंग्वेज से इंप्रेशन भी पड़ता है। तो इसी तरीके से बिगर सर्कल का रेडियस हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया, अब मैं एरिया ऑफ बिगर सर्कल इस तरीके से कंप्लीट नहीं लिख रहा, ठीक है ना। एरिया ऑफ बिगर सर्कल समझ जाना, जो एरिया है वो बिगर सर्कल का है, या लिख ही देता हूँ, BI बिगर सर्कल। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर। तो पाई ही रहेगा, इसको भी हम सॉल्विंग करते हैं। R पाई R कितना दिया है, 8 मल्टीपल 8, तो इस तरीके से हमारा कितना हो जाएगा, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, CLA कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका भी सेम रेडियस कितना हो जाएगा, सॉरी एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका भी एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना होगा, पाई R स्क्वायर, पाई तो पाई रहेगा, R 6 मल्टीपल 6, तो इसको हम लिख देंगे 36 पाई R स्क्वायर, सॉरी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ टू सर्कल्स, तो टू सर्कल्स का सम, चलो इसी तरीके से हम लैट करके अभी थर्ड सर्कल का भी रेडियस मान लेते हैं। लैट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, उसे हम थर्ड सर्कल कह देते हैं, थर्ड सर्कल, सर्कल VX, सॉरी V कैपिटल R मान लेते हैं, क्या मान लिया, कैपिटल R। तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। ये थर्ड सर्कल हमारा कौन सा है मालूम है, जो इन दो सर्कल के एरिया का सम के बराबर होगा। वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जिस तरीके से हमने प्रीवियस किया था उसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें एरिया क्या होगा, एरिया का वही फॉर्मूला पाई R स्क्वायर, तो पाई तो हमारा पाई रहेगा, R की वैल्यू क्या है, कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि हमने इसमें थर्ड सर्कल का रेडियस क्या माना है, कैपिटल R। तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने क्या माना था, R सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ टू सर्कल, मतलब एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल और स्मॉल सर्कल का एरिया का सम। तो 64 पाई प्लस 36 पाई इक्वल्स टू थर्ड सर्कल का पाई R स्क्वायर। जब इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 100 पाई 3 6 4 10 का 0 कैरी 1 6 3 9 प्लस 1 10 इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर।
तो पाई से तो हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा आर, तो आर को हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीपल 10 लिख सकते हैं। यह क्या हो जाएगा, आर मल्टीपल आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो यही हमें फाइंड करना था। तो ये क्या हो गया, थर्ड सर्कल का रेडियस। समझ आया। इसी तरीके से अब हम तो ये थर्ड क्वेश्चन जिसमें एक आर्ची टारगेट मार्क किया गया है, जिसमें ये डिफरेंट जैसे एक जो थ्रो होता है ना आर्ची मार्क, तो उसमें हम एरो करते हैं, तो उसमें जहाँ जैसे सेंटर में जाता है तो उसमें 10 मार्क्स मिलते हैं, उसके बाद जाता है तो 9 पॉइंट मिलते हैं, फिर 8 पॉइंट, इस तरीके से इसमें बताया गया है। तो जैसे गोल्ड में जैसे हमारा इनर सर्कल है, इनर सर्कल क्या है, गोल्ड है, उसके बाद सेकंड रेड है, मतलब ये रेड सर्कल नहीं है। तो रेड सर्कल में से अगर हम गोल्ड वाला सर्कल को माइनस कर दें तो हमारे रेड वाला मार्क निकल आएगा, रेड वाला एरिया निकल आएगा। इसी तरीके से ब्लू वाला एरिया निकालेंगे, ब्लू वाले एरिया में से रेड वाला और गोल्ड वाला हटा देंगे हम, तो ब्लू निकल आएगा। तो इसी तरीके से काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होता है, फिर भी कोई ना, हम करेंगे ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहले तो गिवन क्या है हमें, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज़ 21 सेंटीमीटर। तो जो ये डायमीटर दिया है, गोल्ड स्कोर वाला पोर्शन है, इसका रेडियस नहीं दिया हमें, क्या दिया, डायमीटर, जो कि रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो सॉल्व करते हैं। डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना होगा, 21/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो एरिया, सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं गोल्ड रीजन का। इसमें फाइंड क्या करना है, हर एक रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने में पहले हम फुल सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से फिर हम अपने अकॉर्डिंग माइनस करके जिस चीज़ का हम एरिया चाहिए, जिस कलर का एरिया चाहिए उसको हम निकाल लेंगे। तो ये चीज़ पहले रेडियस लिया, तो रेडियस से पहले हम गोल्ड वाले का निकालते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो रीजन क्या है, हमारा सर्कल है, तो सर्कल में क्या करेंगे हम, वही फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर पाई 22, या इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, 22/7। आर कितना दिया है हमें, 21/2 मल्टीपल 21/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 से इसको काटेंगे, 7 3 21, 2 से इसे काटेंगे 11, ये 33 हो जाएगा, 33 मल्टीपल 21। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करते हैं। जब भी इसे सॉल्व करके, और नीचे हमारे डिवाइड में क्या है, 2 है, तो इसे सॉल्व करके, तो इसे सॉल्व कर लेना आप लोग, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सॉल्व करके। तो इसका आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन का, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक गोल्ड रीजन का तो एरिया निकाल लिया, अब हम रेड का निकालते हैं। तो रेड के लिए क्या हुआ, अब जो अदर बैंड्स हैं, अदर बैंड्स का डायमीटर, अदर बैंड्स का लेंथ कितनी दी हुई है, 10.5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड। अब ये रेड वाला रीजन है ना, लेकिन इसमें गोल्ड भी तो इंक्लूड है। अब इसको हम रेडियस थोड़ी ना कह देंगे 10.5 को, इसके लिए हमें गोल्ड में भी जाना पड़ेगा। गोल्ड कितना है, 21/2 है, ठीक है। तो 21/2 ये है, 10.5 ये है, तो 10.5 कितना हो जाएगा, 21। 10.5 कितना हो जाएगा, 20, और 5.55 मिलके हो जाएगा 21। तो अब हम लिखते हैं रेडियस
ऑफ रेड सर्कल, रेड रीजन या रेड कुछ भी लिख सकते हैं, रेड रीजन या सर्कल, रेड रीजन, बट इंक्लूड क्या किया है, इंक्लूडिंग गोल्डन रीजन, इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन को इंक्लूड करके। तो इसकी रेडियस कितनी है, तो ये 10.5, तो ये किसका हो गया, रेड बैंड का हो गया, और गोल्डन का कितना दिया है 21/2 मतलब 10.5, तो इसको मिला के हम सॉल्व करेंगे तो 21 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि इसमें हर एक बैंड का एरिया पूछा है, इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन। तो एक दो स्टेप्स इसके मैं करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप खुद से ट्राई करना। तो इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन, तो गोल्ड रीजन, तो इसका रेडियस कितना हो गया 21 हो गया, तो यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो पाई हमारा कितना है 22/7 और आर कितना है 21 मल्टीपल 21 7 से कैंसिल आउट किया तो 3 टाइम्स गया, ये 66 हो गया, 66 मल्टीपल 21, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका है रीज़न, ये एरिया किसका आया, एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन। अब हमें बट किसका निकालना है, रेड का निकालना है, तो जो हमारा एरिया ऑफ गोल्ड था उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। जब एरिया ऑफ गोल्ड हटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ रेड रीजन एक्सक्लूडिंग गोल्ड। तो निकालते हैं एरिया ऑफ रेड रीजन ओनली, रेड रीजन ओनली। तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ टोटल, यह एरिया ऑफ इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन, तो गोल्ड रीजन को हटा देंगे तो रेड रीजन आ जाएगा। तो हमारा ये कितना दिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर में से अगर हम कौन सा एरिया हटा दें, ये वाला जो हमारा पहले ही गिवन था, कितना एरिया ऑफ गोल्ड रीजन कितना था 346.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रीजन आ जाएगा, तो -346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर में, इसको यूनिट में बाद में लिख दूंगा। जब इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, तो कितना आएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका आ गया, रेड बैंड का आ गया। तो आप लोगों का यहीं से आगे मैं छोटा सा एक टास्क देता हूँ, या इसको आप होमवर्क समझें और इसका सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दें। तो इसके आगे आप लोगों का आगे होमवर्क है, फाइंड करना है, फाइंड एरिया ऑफ रीजन, जो आपके अदर रीजन बचे हुए हैं, जैसे कि कौन कौन सा रीजन और बचा आपका, गोल्ड बैंड निकाल दिया, रेड निकाल दिया, ब्लू, ब्लैक, वाइट। इसका आप लोगों को निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में
द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। जो कार है उसके व्हील है, उसका डायमीटर दिया है, व्हील का डायमीटर कितना 80 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो कितने चक्कर लगाते हैं डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, और हर एक व्हील कितना मिनट लेता है 10 मिनट लेता है। व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा स्पीड टाइम का, तो स्पीड डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट, तो ये तो 7th 8th 9th में पढ़ा होगा हम लोगों ने। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है बस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ व्हील गिवन है, सॉरी डायमीटर ऑफ व्हील गिवन है। तो डायमीटर गिवन है, हम रेडियस लिख सकते हैं। रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ व्हील कितना दिया है, ऑफ कार का है तो कितना 40, ये हमारा डायमीटर दिया 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस मैंने डायरेक्ट लिख लिया, रेडियस क्या होता है डायमीटर बाय 2, तो 80/2 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो डायमीटर इक्वल्स टू डायमीटर इक्वल्स टू 2 रेडियस, तो रेडियस इक्वल्स टू d/2। तो यहाँ से निकल आएगा, इतना तो सभी जानते हैं फिर आज के टाइम। तो ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में, बट हम स्पीड वगैरह किस में लेते हैं, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में। तो हमारा ये किस में सेंटीमीटर में, तो हम इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम जब किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा मैं 100। तो जब इसको डिवाइड से बाय 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.4 मीटर, कितना आ जाएगा 0.4 मीटर। तो अब इसी तरीके से जो हमारा सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रोटेशन। तो एक रिवॉल्यूशन में जो पहिया चलेगा, जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो लिखते हैं हम, ये लैंग्वेज लिखना ही पड़ता है, बहुत से लोग शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो लैंग्वेज तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। कवर्ड बाय द व्हील टू कंप्लीट, मैं लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट के लिए वही सरकमफेरेंस लगाते हैं 2πr, ठीक है 2πr। तो टू मल्टीपल पाई, तो हमारा पाई रहेगा, आर की वैल्यू क्या है 0.4, तो कितना आ जाएगा 0.8 पाई मीटर। समझ आ रहा होगा। तो इसी तरीके से लेट द व्हील, तो मान लेते हैं कि व्हील हमारा 10 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो 10 मिनट्स में उसकी स्पीड क्या है 66 किलोमीटर पर आवर, हाँ है ना। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो उसने 10 मिनट में चला है, तो 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस चली है। तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 60 मिनट।
क्योंकि हमें डिस्टेंस कितनी दी गई है, 60 दिया गया है। कितना दिया है, स्पीड कितनी दी है, 66 किलोमीटर पर आवर। एक आवर में कितना चलता है, 66 किलोमीटर चलता है। तो एक आवर में कितना होता है, 60 मिनट होता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 60 मिनट, तो कितना, 66 किलोमीटर। तो किलोमीटर को हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर में। तो मल्टीपल हमें 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो इसी तरीके से तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय, अब ये तो कितने में आ गया, 60 मिनट्स में आ गया। तो हमें डिस्टेंस कितने में निकालना है, 1 मिनट में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 1 मिनट्स। जब हमारा 60 मिनट्स में इतना है, तो 1 मिनट में कितना होगा, 66 मल्टीपल 1000 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा हमें, 60 डिवाइड करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 को इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 1100 मीटर। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितना करता है, 1100। तो हमें निकालना कितना, हमें कितने में दिया, 10 मिनट में। 10 मिनट ट्रेवल करती है कार, तो उसमें रिवॉल्यूशन बताना है। तो 10 मिनट ट्रेवल करती है, तो 10 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 मिनट्स कितना होगा, तो मल्टीपल 10 कर देंगे। तो 1100 मल्टीपल 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 11000 मीटर। जब डिस्टेंस निकला है, अब हमें क्या डिस्टेंस है हमारे पास, एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट करने में हमारे पास भी डिस्टेंस है। तो हम निकाल सकते हैं इतनी डिस्टेंस करने में से कितना रिवॉल्यूशन मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमने मान लेते हैं कितना, n नंबर्स रोटेट करता है। तो 0.8 मीटर ये क्या है हमारा, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, जो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कंप्लीट किया था। तो यहाँ से मल्टीपल कितना मान लेते हैं, n नंबर्स मान लेते हैं। तो कितना ट्रैवल करना है डिस्टेंस हमें, 111000 मीटर। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालना बहुत इजी होगा। n इक्वल्स टू, जब हम क्या करेंगे, 11000 डिवाइडेड बाई 0.8 से इसको डिवाइड करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाता है, एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और साथ में हमारी पाई है ना, इसके साथ पाई हम लिखना भूल गए, पाई को हम m लिख दिया, मीटर पाई भी है हमारे पास। तो पाई होगा तो मतलब 22 डिवाइड में 7 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करके बता देते हैं आपको। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11000 और ये 7 है, ऊपर चला जाता है तो मल्टीपल 7 आएगा, 8 मल्टीपल 22। तो 11 से इसको काटेंगे, 2 टाइम्स कटेगा। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व होकर कंप्लीट आंसर मिलेगा। जैसे इसको हम 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 0 हो जाएगा, 125। 2 से इसको भी, इस 0 को भी कैंसिल करेंगे तो मल्टीपल हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से 625 मल्टीपल कितना आ जाएगा, 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, n इक्वल्स टू, हमारी n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4375। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये 734375 क्या है हमारा, ये द व्हील मेक्स कितना 4375 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना मिनट्स में, 10 मिनट्स में। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या है, एक तरीके से टिक द करेक्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस इफ़ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। मतलब जो वैल्यू होगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी किसकी, पैरामीटर ऑफ सर्कल और एरिया की, क्या है, इक्वल गिवन है। क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। तो देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। तो हम मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसे भी।
लेट रेडियस ऑफ द सर्कल कितना मान लें, बोलो आर ले लेते हैं, हमें मालूम तो है नहीं रेडियस क्या है, तो हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, आर यूनिट, क्योंकि आंसर हमारे किस में दिए, सारे यूनिट्स में दिए, तो आर यूनिट ले लिया। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर, तो इसमें हम सॉल्व तो कुछ कर नहीं सकते, यही रहेगा। एरिया क्या होगा ऑफ द सर्कल, कितना होगा एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, जो क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल। बोला गया क्वेश्चन में क्या दिया, देखो ये लिखा हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो एरिया ऑफ सर्कल और पेरीमीटर क्या दिया है, इक्वल है क्या, न्यूमेरिकली, तो एरिया ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर कितना है हमारा 2 पाई आर, एरिया कितना निकला है पाई आर स्क्वायर, तो इनको हमने जब इक्वेट किया तो हमें यहाँ से क्या मिला, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एक आर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 2 इक्वल्स टू क्या मिला आर, तो हमें फाइंड भी क्या करना था रेडियस, तो हमारा रेडियस कितना आया 2 यूनिट्स। तो बच्चों इसी तरीके से हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 यूनिट। तो बच्चों इसी तरीके से हम धीरे धीरे से एक एक एक्सरसाइज करके हम पूरा 10th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे इसी चैनल पे। हम अभी हमने जैसे चैप्टर 12 स्टार्ट किया, इसके बाद हम सर्कल है, कंस्ट्रक्शन है, ट्राइंगल भी है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, मतलब 40-15 के समथिंग चैप्टर हैं। तो इसको ज़्यादा नहीं, हम 5 से 6 महीने लगेंगे, लेकिन हम 5-6 महीने में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगर इसी तरीके से चाहते हो कि और भी क्लास का सॉल्यूशन मिले, तो इसी तरीके से इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंडों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, तो जिससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाता हूँ आपको। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।